सभी को जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं उत्सव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे उत्सविक विजिलेंट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग फिर से भगवद गीता पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पिछले वीडियो में हमने 18 श्लोक तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज उससे आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो जहाँ तक कि मुझे याद है हमने कवर किया था कि किस तरह से दुर्योधन अपने संजय जैसा कि धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि किस तरह से दुर्योधन अपने और पांडवों के सेना की बातें कर रहे हैं कि एक टाइप से इंट्रोडक्शन ले रहा है कि हमारे सेना में ये लोग हैं और उनके सेना में ये लोग हैं। एक टाइप से कहानी की मतलब नींव रखी जा रही है कि ऐसे ऐसे है, अब देखते हैं कौन जीतता है। कहने का मतलब ये है। और अभी तक कृष्ण जी का एंट्री नहीं हुआ था, बट अब हमारे भगवान श्री कृष्ण का इसमें एंट्री होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये रही भगवद गीता। जय श्री कृष्ण। लेकिन जो बोले यार कुछ हो ना हो, भगवद गीता से मन बहुत हल्का होता है पढ़ने के बाद। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका कभी भी मन अशांत हो ना, एक बार पढ़ना जरूर, मन हल्का हो जाएगा। एक बार विश्वास करके देख लो, पढ़ के देखो बस। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 श्लोक नंबर 19। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्चा पृथिवीं चैव तुमुलो भयानुनन्दयन्। The blowing of these different conch shells becoming uproarious, vibrating both in the sky and on the earth, it shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. ये जो अलग अलग शंखों के जो आवाज़ थी, ये बहुत ही भयानक साबित हुई और इससे धरती और आसमान पूरा हिल गए इनके शंखों से। और ये जो है धरती और आसमान को हिलने के साथ साथ धृतराष्ट्र के पुत्रों के भी को भी थोड़ा उनका भी दिल थोड़ा कहते हैं ना धक धक करने लगा जोर से। डर के मारे कह सकते हैं। श्लोक नंबर 20। अथा व्यवस्थितां दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपते धनुरुद्यम्य पांडव हृषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् aha mahipate. At the time, Arjun, the son of Pandu, seated in the chariot, bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra, drawn in the military army, Arjun then spake to Lord Krishna these words. उसी समय अर्जुन, जो कि पांडुपुत्र थे, अपने रथ पे बैठे अर्जुन जिस रथ पे बैठे थे उस पे भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ हनुमान जी भी मौजूद थे। एक झंडे में वो विराजित थे और वो झंडा उनके रथ पे लगा हुआ था। श्री कृष्ण जी जब हनुमान जी से मिले थे तो उन्होंने ही कहा था कि आप आकर के इस रथ पे विराजित हो जाइए। पता है, लोगों को लगता है कि जो भगवद गीता सुनाया गया था वो अर्जुन को था। वो सच है, अर्जुन को सुनाया गया, बट एक टाइप से कुछ लोगों का ये भी मानना है ना कि
अर्जुन को सुनाना तो ठीक है, बट भगवत गीता को सुनाने का जो मेन कारण था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ साथ हनुमान जी को भी सुनाना चाहते थे, इसलिए वे उन्हें बुला लिए थे। तो इस पे आते हैं, हनुमान जी भी उस रथ पे मौजूद थे। तो अर्जुन अपने तीर को निकालते हैं और एरो को शूट करते हैं। और संजय कहते हैं, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देख करके जो अपने सेना में खड़े हैं, धृतराष्ट्र पुत्रों को देखते धृतराष्ट्र पुत्रों को देख करके अर्जुन अपने तीर निकालते हैं और हवा में शूट करते हैं, हवा में चलाते हैं। और फिर वो भगवान श्री कृष्ण से ये वाक्य कहते हैं, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम शथाप्य मे श्योता यावद एतन निरीक्षे हम योद्धो कमन अवस्थितन कैर माया शह योद्धाव्यम अश्मिन रणा समुद्र में। अर्जुन ने कहा, ओ infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trials of arms। तो अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान, आप मेरे इस रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। मैं देखना चाहता हूँ उन लोगों को जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये युद्ध लड़ने के लिए। मैं उन सभी को एक दफ़ा देखना चाहता हूँ और जिनसे मुझे लड़ाई करना है मैं उनको भी देखना चाहता हूँ। श्लोक नंबर 23। योत्स्य मनन वेक्षे हम या एते त्राशमगत धृतराष्ट्रय दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय शिकृष्व। Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra। मैं देखना चाहता हूँ अपनी सेना को भी, जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं लड़ने के लिए, और इन धृतराष्ट्र पुत्रों को सबक सिखाना चाहते हैं, बुरे सोच वाले धृतराष्ट्र पुत्र को। श्लोक नंबर 24। एवं उक्तो हर्षिकेशो गुदाकेशना भरत सेनायर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। उसके बाद संजय कहता है, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjun, Lord Krishna drew up his fine chariot in the midst of the armies of both parties। तो संजय कहते हैं, हे भारत के राजन, ये सब सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन के इन वाक्यों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है उस रथ को लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में लेके चले गए। श्लोक नंबर 25। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेशं च महिकृष्टम् उवाचा पार्था पाश्येतं समावेतं कुरुनीति। In the presence of Bhishma, Drona, and all other chieftains of the world, the Lord said, just behold, Pratha, all the Kurus assembled here। इसका मतलब ये है कि जब अर्जुन भीष्म, द्रोण, मतलब पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और दूसरे महारथियों को देखे, अपने सगी संबंधी को देखे, तो एक टाइम के लिए वो घबरा गए। और इसी के लिए श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ,
अपने आप को संभालो। ये जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये गुरुज हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने किया। भगवान श्री कृष्ण को समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने आप को संभालो। अब 26वां श्लोक, और ये आज का अंतिम श्लोक है, इसमें कहा जाता है तत्र तत्र पश्यति तत्र पश्यत स्थितं पार्थ कीर्तन अथ पितामहं आचार्यं मतुलं भारतं पुत्रान् सखींस् तथा सवासुरन् शूद्रास् चैव सेनायोर उभयोर अपि. These Arjun could see within the midst of the armies of both parties his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his father-in-law and well-wishers. बीच में जाने के बाद, दोनों सेनाओं के बीच में जाने के बाद अर्जुन देखते हैं कि दूसरे तरफ वो वहाँ पे खड़े होकर के देखते हैं कि इस लड़ाई में लड़ने के लिए उनके पिता, उनके दादा, उनके गुरु, उनके पुत्र, उनके पोते, भाई और भी कई सखी दोस्त और रिश्तेदार मौजूद हैं। ये सब देख करके अर्जुन थोड़ा घबरा गए और फिर इसके बाद कुछ शब्द बोले। ये सब जो है मैं फिर अगले दिन के लिए बचा के रखता हूँ। इसके बाद की बात अगले दिन करूँगा। अभी के लिए इतना ही भगवद गीता में। तो इससे देखा जाए तो हमें ये सीख मिलती है कि ऐसा बहुत सारा टाइम आएगा, समय आएगा कि हमारे सामने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे जो कि हमें झंझोर के रख दे, जिससे कि हम घबरा जाते हैं। एक्चुअली भाई सभी के माइंड में ऐसा जरूर होता है और ज़िंदगी में ऐसा जरूर हुआ होगा कि वो घबराया होगा कभी ना कभी। तो बस उसी मोमेंट पे खुद को संभालो, शांत करो, भगवान को याद करो और हिम्मत इकट्ठा करो और फिर अच्छे से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। तुम्हें सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। बस खुद को शांत करो, जितना हो सकता है शांत करो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो में और भी बातें करेंगे।